गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि स्थलमंडल किसे कहते हैं या स्थलमंडल का अर्थ क्या होता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, स्थलमंडल का अर्थ। स्थलमंडल में मौलिक रूप से पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य भागों यानी कि बाह्य भाग और इसी के विपरीत क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों, क्या होता है स्थलमंडल में? मौलिक रूप से, ठीक है बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य भाग और उसके विपरीत क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और स्थलमंडल के अध्ययन में जब हम पृथ्वी पर उत्पन्न विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करते हैं या विभिन्न प्रकार की उत्पन्न स्थलकृतियों की विवेचना करते हैं, तो हमें स्थलमंडल के आंतरिक और बाह्य भाग में उपस्थित विभिन्न घटकों को पारस्परिक रूप से अंतर संबोधित करके ही उचित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, क्या होता है जब स्थलमंडल के अध्ययन करते हैं हम, जब यानी कि स्थलमंडल के अध्ययन में जब हमें पृथ्वी पर उत्पन्न विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, ठीक है बच्चों, यानी कि जब हम स्थलमंडल के अध्ययन में पृथ्वी पर उत्पन्न विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करते हैं या विभिन्न प्रकार की उत्पन्न स्थलकृतियों की विवेचना करते हैं, तो हमें स्थलमंडल के आंतरिक और बाह्य भाग में उपस्थित विभिन्न घटकों को पारस्परिक रूप से अंतर संबोधित करके ही उचित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में स्थलमंडल को पृथ्वी का ऐसा भाग भी माना गया है जो जल, वायु और जैवमंडल में भिन्न है, ठीक है बच्चों। इनके दूसरे शब्दों में स्थलमंडल को देखिए, यानी कि दूसरे शब्दों में स्थलमंडल को पृथ्वी का ऐसा भाग भी माना गया है जो जल, वायु और जैवमंडल से भिन्न है। और वास्तव में स्थलमंडल पर उत्पन्न स्थलकृति और उत्पन्न होने वाली प्रत्येक प्राकृतिक और जैविक घटनाएं वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के प्रभाव से मुक्त नहीं की जा सकती। तो बच्चों, क्या होता है वास्तव में जो स्थलमंडल है, इस पर उत्पन्न स्थलकृति और उत्पन्न होने वाले प्रत्येक प्राकृतिक और जैविक घटनाएं वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के प्रभाव से मुक्त नहीं की जा सकती। इस अध्ययन में जब हम स्थलमंडल से संबंधित विभिन्न पक्षों का, यानी कि बच्चों, इसी अध्ययन में जब हम स्थलमंडल के विभिन्न यानी कि स्थलमंडल से संबंधित विभिन्न पक्षों का क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करेंगे, तो यानी कि जब हम स्थलमंडल से संबंधित विभिन्न पक्षों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, तब यही तथ्य प्रकट होगा, ठीक है बच्चों, कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल पारस्परिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है। तो बच्चों, क्या होगा जब हम क्या करेंगे, यानी कि जो वास्तव में क्या है, स्थलमंडल पर क्या होता है, उत्पन्न स्थलकृति और उत्पन्न होने वाले प्रत्येक प्राकृतिक और जैविक घटनाएं वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल के प्रभाव से मुक्त नहीं की जा सकती। और इस अध्ययन से जब हम स्थलमंडल से संबंधित विभिन्न पक्षों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, तो तब यही प्रकट होगा, ठीक है बच्चों। तो तब क्या होगा? तब यही तथ्य प्रकट होगा और कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल पारस्परिक एक दूसरे से संबंधित है। और ऐसे ही संकेत हमें अध्ययन 2 के अंतर्गत पर्यावरण की समग्रता के अध्ययन से भी मिल चुका है। तो बच्चों, जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल जो होते हैं पारस्परिक एक दूसरे के संबंधित है, और ऐसा ही संकेत हमें अध्ययन 2 के अंतर्गत जो पर्यावरण है इसकी समग्रता के अध्ययन से मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में यही था बच्चों के स्थलमंडल क्या है या स्थलमंडल का अर्थ क्या होता है। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिशन में आपसे 5 नंबर में यह टॉपिक पूछ लिया जाता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाया बच्चों कि स्थलमंडल का अर्थ क्या होता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।